वेलकम टू हरीम के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हरीम के संग। नई वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सिर्फ गंदम हम सिर्फ खाते नहीं हैं, अगर हम उनको लगाएं तो हम उससे बहुत से फ़वाद हासिल कर सकते हैं, जिस तरह कि हमारा रंग बहुत ज़्यादा गोरा हो सकता है। तो आज आपको ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ। ये नुस्खा इस्तेमाल करने से आपका चेहरा बेदाग हो जाएगा और स्किन क्रिस्टल साफ़ हो जाएगी, जैसे शीशा चमकता है वैसे आपकी स्किन चमकने लगेगी। लेकिन सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये कोई जादू नहीं है, कुछ बार इस्तेमाल करके देखें, वाकई आपका चेहरा दमकना शुरू हो जाएगा। ये नुस्खा एक तोहफ़ा है वो बहन भाई जो अपने चेहरे पर बड़े दाग धब्बों से परेशान हैं, उनके चेहरे पर कभी एक्नी पिंपल्स हुए थे, अब उनके दाग जाने का नाम ही नहीं लेते थे, वो ख़ास तौर पर ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको नुस्खा बता रही हूँ। एक साफ़ प्याली लें, इसमें 2 चम्मच गंदम का आटा डाल लें। घर में जो आटा इस्तेमाल होता है वो ही इस्तेमाल कर लें। फ़ाइन आटा जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप प्योर गंदम का आटा इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज़्यादा आपको रिज़ल्ट उसका ज़्यादा निकलेगा। ये ना सिर्फ रंग अच्छा करेगा बल्कि स्किन पर स्क्रबिंग के तौर पर भी काम करेगा। स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट भी बनाएगा। इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाल दें। आटा लें, उसके बाद इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाल दें। ये हमारी स्किन में खून की गर्दिश को तेज़ करती है, जिससे हमारी स्किन ग्लो करती है और स्किन साफ़ और शफाफ नजर आती है। अब इसमें 2 चम्मच के बराबर खालस अरके गुलाब डाल दें। गर्मियों में हमारी स्किन काफ़ी सांवली पड़ जाती है, तो अरके गुलाब क्या काम करता है, ये हमारे कलर टोन को लाइट करता है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नींबू का फ्रेश रस डाल दें। मैंने इसको ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से इस्तेमाल किया है। अगर आपको यानी कि कुछ लोगों को इस तरह होता है कि वो नींबू उनकी स्किन को सूट नहीं करता या उनकी सेहत के लिए नींबू अच्छा नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, अगर उनको लेमन सूट नहीं करता तो आप इसकी जगह एलोवेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच गुड़ कूट कर डाल दें। गुड़ धूप से झुलसी हुई जल्द को अच्छा करता है। पार्लर जाकर जो हम अपने चेहरे को गोरा और शादाब बनाने के लिए जो इलाज करवाते हैं, जो केमिकल्स का वो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, तो उससे ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब ये पेस्ट बन जाता है आप चेहरे पर लगाते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट निकलते हैं। ये नुस्खा अब तैयार है। इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने इसको चेहरे पर किस तरह लगाना है, आप या तो अपनी हाथों की मदद से या किसी ब्रश की मदद से ये पेस्ट जो है अपने चेहरे पर मसाज करते हुए अप्लाई करें। पहले आपने उसका मसाज करना है। इस तरह इसको अप्लाई करें, अच्छी तरह अप्लाई करें। इस तरह क्लिनजिंग और स्क्रबिंग भी हो जाएगी। इसका बाद में पूरे चेहरे पर लेप कर दें। 5 मिनट तक वो अपने चेहरे को क्लिनजिंग और स्क्रबिंग करने के बाद उसको लेप कर दें चेहरे पर और बाद में इसको खुश्क होने दें। 20 मिनट के लिए छोड़ दें इसको। 20 मिनट तक ये जब खुश्क हो जाएगा तो एक रुई की मदद से इसको दूध लेके थोड़ा सा उसमें रुई को भिगोकर अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। जब ये साफ़ हो जाए तो अपने 5 मिनट के लिए छोड़ दें, यानी कि जो दूध वाली रुई से आपने साफ़ किया वो दूध भी थोड़ा सा चेहरे पर लगा रहेगा, धोना नहीं है आपने, क्योंकि ये दूध जो इस्तेमाल किया इससे जिल्द नरम मुलायम और गोरी होती है। 5 मिनट बाद चेहरा आपने सादा पानी से धो लेना है। आप खुद देखेंगे जाके शीशे में, अगर देखें अपने आप को तो आपका चेहरा पहले की निस्बत साफ़ और शफाफ लग रहा होगा। स्किन आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ब्राइट लग रही होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।